नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आप सबसे एक विनती है, एक गुजारिश है कि आप सभी अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन आपके भले के लिए किया गया, इसको हल्के में मत लीजिए। कोरोना वायरस को अगर हराना है तो ये सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी घर पर होते। इसलिए आप कम से कम घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई के फैसले की पीएम मोदी ने सराहना की है। पीएम ने ट्वीट के जरिए सराहना की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के असर को कम करने के लिए आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से नकदी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही खर्च में कमी कर मिडिल क्लास और व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। कोरोना वायरस के बाद पैदा हुए हालात से अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए ये बात लिखी है कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के असर को कम करने के लिए आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से नकदी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही खर्च में कमी कर मिडिल क्लास और व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। कोरोना वायरस के बाद पैदा हुए हालात से अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। और अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी हर अपडेट। 29 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। कोरोना पर पीएम विचार करेंगे साझा। कोरोना को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यपालों से ली फीडबैक, हालातों की समीक्षा। बिहार में कोरोना के 2 और पॉजिटिव मामले आए सामने। एनएमसीएच में 2 कोरोना मरीज की पुष्टि, संख्या बढ़कर हुई 9। 2 दिन में सामने आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के खिलाफ झारखंड में भी जारी है जंग। अब तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर को कोविड-19 अस्पताल बनाने की तैयारी। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 750 के पार। 67 मरीज हुए ठीक। अब तक 18 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में 24,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पहुंची 5 लाख के पार। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 14,995 केस आए सामने। यूएस में कोरोना से 1,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साहसिक लॉकडाउन की डब्ल्यूएचओ ने की सराहना, साथ ही आगाह भी किया कि अतिरिक्त आवश्यक उपायों के बिना लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना वायरस फिर से उभर सकता है। कोरोना संकट काल में कम होगी आपकी ईएमआई। कोरोना संकट को देखते हुए आरबीआई का बड़ा ऐलान, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती। कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत सरकार ने लोगों को दवाओं की डिलीवरी घर तक पहुंचाने की दे दी है अनुमति। सरकार की ओर से इस संबंध में जल्द ही जारी की जाएगी अधिसूचना। कोरोना से जंग के लिए G20 देशों ने किया $5 ट्रिलियन का ऐलान। विकासशील देशों की मदद पर दिया जोर। पीएम मोदी ने उठाया ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा। पीएम ने डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं को मजबूत करने पर दिया बल। लॉकडाउन के बीच सरकार की बूस्टर डोज, 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। वित्त मंत्री बोली, भूखा नहीं सोएगा कोई गरीब। कोरोना के बढ़ते मामले पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां सशस्त्र बलों को अपने जनादेश से परे काम करना होगा और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करनी होगी। आज देश में लॉकडाउन का तीसरा दिन है। पुलिस 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करवाने में लगी हुई है, लेकिन अभी भी लोग स्थिति की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। सरकार के निर्देशों का पालन करें, न्यूज 18 की भी लोगों से यही अपील है। लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की कोरोना के खिलाफ डटे स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ। कहा, बिहार और भारत में हारेगा कोरोना। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों के साथ देने की अपील। कहा, सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी, लेकिन कोरोना पर काबू पाएंगे हम। लॉकडाउन को देखते हुए पटना पुलिस बरत रही विशेष सतर्कता। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने खुद संभाल रखी है कमान। न्यूज 18 के माध्यम से लॉकडाउन में आम लोगों से मदद की अपील। भागलपुर में बैंकों की तरफ से अपनाया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला। ग्राहकों को हाथ धोने के बाद ही बैंक में करवाया जा रहा प्रवेश।
गोपालगंज के हथुआ मोड़ स्थित साईं मंदिर में आरती के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। 1-1 मीटर पर बने गोले में खड़े होकर भक्त वर्षों से चली आ रही संध्या आरती में कर रहे शिरकत। गोपालगंज में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुकानदार अलर्ट। दुकानों के आगे गोलाकार घेरा बनाकर ग्राहकों को दूरी बनाए रखने की कर रहे अपील। पुलिस वालों ने जरूरतमंदों को बांटे फूड पैकेट्स। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया है पूरा ख्याल। पटना में अनोखा सिंह लॉकडाउन के दौरान बने कोरोना योद्धा। बिना किसी मूल्य वृद्धि के घर घर जाकर बेच रहे सब्जी, लोग कर रहे सलाम। दुमका में भी लॉकडाउन के दौरान युवा व्यवसायी सौरभ संथालिया कोरोना सारथी बनकर जरूरतमंदों की कर रहे मदद। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए कर रहे ब्लड का इंतजाम। लखीसराय के कर्मवीर शत्रुघ्न कुमार लोगों को पहुंचा रहे सिलेंडर। होम डिलीवरी के दौरान लोगों को जागरूक भी करते हैं शत्रुघ्न। लॉकडाउन में गैस डिलीवरी वेंडर लगातार सेवा में जुटे। पीएम मोदी की अपील से प्रभावित पटना में गैस वेंडर सुबह 6 बजे से ही लोगों के घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचा रहे। कोरोना से डरे 22 लोगों का पैदल जत्था कोलकाता से पहुंचा दुमका। प्रशासन ने सबको आश्रय गृह में ठहराया, जांच कराने की तैयारी। कोरोना से जंग में मदद में कई निजी संस्थाएं भी आ रही हैं आगे। दानापुर में किस्मत की परछाई नाम की संस्था के लिए लोग दिन रात मास्क बनाने और बांटने में जुटे। सड़कों पर मस्ती करने वालों को नहीं मिलेगी माफी। सासाराम नगर थाना के पास कई लोगों से पुलिस ने कराई उठक बैठक। मुंबई में भी दिख रहा पीएम मोदी की अपील का असर। फिश मार्केट में दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा। दूरी बनाकर बैठे रहे दुकानदार। गया में लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशन इलाके में रहने वाले गरीब परिवारों के साथ ही साधु संतों और भिखारियों के लिए सुबह शाम मुफ्त में भोजन की व्यवस्था। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। लॉकडाउन के तीसरे दिन भी पटना में पुलिस प्रशासन अलर्ट। सड़कों पर लगातार चेकिंग अभियान। लोगों से घरों में रहने की अपील। लॉकडाउन के कारण केरल में फंसे पाकुड़ के 70 मजदूर समेत सैकड़ों मजदूर। परेशानी झेल रहे मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए लगाई गुहार। घर वापसी के लिए प्रबंध करने की अपील। लॉकडाउन का देवघर के एक गांव में भी हो रहा पालन। गांव में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे पालन। नए चितकाट गांव में माइक के जरिए लोगों को कोरोना के खतरे को लेकर किया जा रहा सावधान। गुमला के घाघरा प्रखंड के छठ तालाब बस्ती के लोगों ने मोहल्ले में प्रवेश पर लगाई रोक। बाहर से आने वाले की जांच कराना जरूरी। गुमला के गोकुल नगर में लॉकडाउन के बीच एक परिवार माहौल को बना रहा खुशनुमा। एक साथ परिवार के सभी लोग घरों में रामायण देखकर बिता रहे वक्त। कोरोना संकट के बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय का बड़ा फैसला। दूरदर्शन पर शनिवार से रामायण के 2 एपिसोड का होगा प्रसारण। पहला सुबह 9 बजे, दूसरा एपिसोड रात 9 बजे दिखाया जाएगा। गुमला जिले से जुड़ी सभी सीमाओं को किया गया सील। प्रवेश करने वाले हर वाहन की हो रही जांच। बेवजह सड़कों पर निकले वाहनों पर हो रही कार्रवाई। कोल्हान में कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन का जबरदस्त असर। शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सिमडेगा जिले में 1700 लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। वहीं नए बने महिला कॉलेज में और 200 लोगों को 14 दिनों की निगरानी में रखने की हो रही तैयारी। रामगढ़ बोकारो मार्ग NH23 पर सोसो गांव स्थित टोल प्लाजा को खोला गया। वाहनों को बगैर टोल टैक्स दिए कराया जा रहा पार। लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने दिए थे आदेश। मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल पदाधिकारी ने पुलिस टीम के साथ एकता पार्क स्थित अरविंद केसरी की दुकान का किया निरीक्षण। आलू गोदाम पर की छापेमारी। दुकानदारों को दी चेतावनी, कालाबाजारी नहीं होगी बर्दाश्त। मुंगेर में जरूरी वस्तुओं की घरों तक सप्लाई के लिए SDO ने शहर के प्रमुख व्यवसायियों के साथ की बैठक। मुनाफाखोरों से शहरवासियों को बचाने की अपील। छपरा के मंदिरों में लॉकडाउन को लेकर पसरा सन्नाटा। पूजा के वक्त पुजारी बगैर श्रद्धालुओं के करते हैं माता की आराधना। दरभंगा के उर्दू बाजार में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती पर युवकों ने की पत्थरबाजी। बाद में पुलिस ने खदेड़ा। गोपालगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस की सख्ती। लोगों पर चटकाई लाठियां। दरभंगा में लॉकडाउन लागू कराने के लिए सड़क पर उतरे SSP। नियम तोड़ने वालों को उठक बैठक कराई तो कई जगहों पर पुलिस से उलझे लोग। छपरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। मटर गश्ती करने वालों को खदेड़ कर पीटा गया। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती दिखा रही कैमूर पुलिस। कईयों को कराया गया उठक बैठक। अधिकारी कर रहे लोगों को जागरूक। सीवान में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन गंभीर। सब्जी मार्केट को किया गया दूसरी जगह शिफ्ट तो लॉकडाउन तोड़ने वालों पर हो रही FIR। अररिया में बेवजह सड़क पर बाइक चला रहे युवकों को DM और SP ने खदेड़ा। लापरवाह युवकों के अभिभावकों ने हाथ जोड़कर मांगी माफी।
भागलपुर में प्रशासन की सख्ती के बाद लॉकडाउन का पालन करने लगे लोग। आवश्यक सामानों के लिए ही सड़क पर नजर आए इक्का दुक्का लोग। सासाराम में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का डंडा जारी। कई लोगों से उठक बैठक भी कराई गई। गुमला में लॉकडाउन के दौरान बिना काम सड़क पर निकलने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाना की शुरू। डीटीओ ने चौक चौराहों पर ऐसे कई लोगों को रोका और उन पर लगाया जुर्माना। लॉकडाउन को लेकर गया में फंसे मध्य प्रदेश से पिंडदान करने आए 80 लोग। खाने की अब तक किल्लत, अब बिहार सरकार से मदद की लगा रहे गुहार। मरीजों की सेवा में तत्पर डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कटिहार डीएम ने कहा, किसी भी हाल में चिकित्सक से बुरा बर्ताव करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर में एक शख्स बेजुबान पक्षियों को खाना खिलाने के लिए सड़कों पर निकल रहा है। हरपाल सिंह शहर के चौक चौराहों पर बेजुबान कबूतरों को खिला रहे हैं दाना और पानी। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के सबरेजी हाई स्कूल को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन का फैसला। विदेशों से पहुंचने वाले लोग 14 दिन रहेंगे आइसोलेशन में। पटना के डाक बंगला चौराहा पर अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों के बीच स्वयंसेवी संस्था ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। सही तरीके से इस्तेमाल की भी दी जानकारी। कोरोना को लेकर पटना का नवलखा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद। मंदिरों में पुजारी पूरे वैदिक विधि विधान से कर रहे पूजा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा है पूरा ख्याल। 80 किलोमीटर पैदल चलकर पलामू के कुछ लोग ओडिशा से पहुंचे सिमडेगा। रैन बसेरा में रुके लोगों ने प्रशासन से की घर भिजवाने की मांग। कोरोना से लड़ाई के लिए जमशेदपुर सांसद विद्युत वर्ण महतो ने दिए 1 करोड़ रुपए। सांसद ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। हजारीबाग का एक डॉक्टर परिवार बना मिसाल। कोरोना को लेकर परिवार में हुए निधन के बाद होने वाले ब्रह्मभोज को किया स्थगित। गोपालगंज के दानापुर गांव के ग्रामीण लॉकडाउन नियमों का कर रहे पालन। जुमे की नमाज भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मस्जिद में नहीं की जाएगी अदा। गोड्डा में लॉकडाउन का मुआयना करने सड़क पर उतरे एसपी। गरीब भिखारियों को दिए मास्क तो लापरवाही करने वालों को दी चेतावनी। कोरोना को लेकर जमशेदपुर के बॉर्डर इलाके पूरी तरह से सील। सोनारी के दुमोहानी नदी पर बने नए ब्रिज को किया गया सील। रांची की मस्जिदों में लॉकडाउन के दौरान नहीं अदा की जाएगी नमाज। मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील। जिला प्रशासन भी जुटा जागरूकता फैलाने में। कालाबाजारी को देखकर देवघर जिला प्रशासन हुआ सख्त। बाजार पहुंचे सदर एसडीओ ने दुकानदारों को दी सही कीमत लेने के निर्देश। रेट चार्ट लगाने का भी आदेश। सिमडेगा के अनुमंडल पदाधिकारी ने शहर की विधि व्यवस्था का लिया जायजा। आवश्यक सुविधाओं में कमी न होने के दिए निर्देश। चाईबासा के आसपास के इलाकों में ईंट भट्टे बंद। लॉकडाउन की वजह से ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर घरों में रहने को मजबूर। साहिबगंज में लॉकडाउन को लेकर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती। बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। दुमका में भी दिख रहा लॉकडाउन का असर। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 6 बजे से 9 बजे तक खुली रहेगी जरूरी सामानों की दुकान। सारंडा के सेल के किरीबुरु लहोएस के सेल कर्मियों ने मास्क और सैनिटाइजर की मांग को लेकर काम किया था, पर 1.5 घंटे की वार्ता के बाद काम पर लौटे कर्मचारी। साहिबगंज के बाजार में सुबह में हो रही सामान खरीदने वालों की भीड़। प्रशासन ने 11 बजे से पहले ही आवश्यक सामानों की बिक्री के लिए दुकान खुले रखने के दिए हैं निर्देश। गुमला के बसिया में 3 युवाओं की नेक पहल। लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को है जरूरत, घर घर पहुंचाए कटहल। पलामू के मेदिनीनगर बाजार इलाके को नगर निगम कर रहा सैनिटाइज। खड़ी गाड़ियां, दुकानों के साथ सड़कों को सैनिटाइज करने का चल रहा काम। जामताड़ा शहर को फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां कर रही सैनिटाइज। गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों तक को सैनिटाइज करने का काम। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर जेएनएससी की टीम पूरी तरह तत्पर। सागची बाजार को किया गया सैनिटाइज। मोतिहारी में गरीबों की मदद के लिए युवा आए आगे। भूखे और जरूरतमंद लोगों को घरों तक शुरू किया खाना पहुंचाना। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पटना पुलिस ने तैयार की बाइकर्स की टीम। गली मोहल्लों में कर रही गश्त। जमुई में लॉकडाउन को लेकर अलर्ट। बरहट प्रखंड के लभेत गांव को ग्रामीणों ने पूरी तरह से किया लॉक। बगहा के सुदूर गांव में भी दिख रहा लॉकडाउन का असर। थरुहट के 50 गांवों में लॉकडाउन को लेकर ग्रामीणों ने गांव जाने वाले रास्ते को किया सील। नवादा में अभी भी लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे लोग। बाजारों में बगैर मास्क के चल रहे लोगों को समझा रहे पुलिसकर्मी।
ऑनलाइन होम डिलीवरी को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने की विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। डिलीवरी बॉय से घरों तक सामान पहुंचाने के निर्देश। नवादा में लॉकडाउन के बीच लगे बाजार में बंदरों की लगी लॉटरी। फल के ठेले पर जमाया कब्जा। इत्मीनान से अंगूर और चने के लिए मजे। पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड में बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज से आइसोलेशन वार्ड का निर्माण कार्य शुरू। मधेपुरा में मृत्यु भोज को प्रशासन ने कराया बंद। मुरलीगंज के कोल्हाईपट्टी डुमरिया में चल रहा था भोज। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रशासन के समझाने के बाद हुआ बंद। भागलपुर में लॉकडाउन के दौरान तैनात पुलिसकर्मी लगातार खुद को कर रहे सैनिटाइज। हैंड वॉश और सैनिटाइजर का कर रहे इस्तेमाल। कैमूर के मोकरी गांव में विदेश से लौटे 100 लोग बढ़ा सकते हैं कोरोना का संक्रमण। सिर्फ स्क्रीनिंग के बाद उन्हें आइसोलेशन में रहने की दी गई थी नसीहत। सभी लोग परिवार के साथ रह रहे। भागलपुर स्टेशन पर 3 दिनों से रह रहे एक महिला समेत 3 लोगों को भेजा गया सदर अस्पताल। 3 दिन पहले दिल्ली से आए हैं तीनों आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। खगड़िया में लॉकडाउन का उल्लंघन जारी। प्रशासन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कर रहा सख्त कार्रवाई। गया नगर निगम शहर की सफाई के साथ लगातार कर रहा सैनिटाइजेशन का काम। 2000 कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सड़क पर उतरे महापौर और उप महापौर। लॉकडाउन के दौरान नेता भी घर पर ही बिता रहे हैं समय। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी घर पर क्रिकेट खेलकर बिता रहे हैं वक्त। लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी घर पर बिता रहे हैं वक्त। गार्डनिंग के साथ घर में ही निपटा रहे ऑफिस के काम। लॉकडाउन के दौरान नेता भी अपने घरों में है बंद। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन अपनी पत्नी और बेटे के साथ बिता रहे हैं समय। कोरोना कमांडोज का सुपरस्टार भी कर रहे हैं शुक्रिया। हैदराबाद में एक्टर चिरंजीवी ने अपने परिवार के साथ घर के बाहर आकर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बजाई तालियां। जम्मू में सेना के जवानों ने भी डॉक्टर समेत कोरोना कमांडोज के सम्मान में बजाई तालियां। आपदा की घड़ी में उनके योगदान को सराहा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आम और खास सब कोई कूद पड़ा है। मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने अपने जत्थे के साथ इलाके को सैनिटाइज किया। दिल्ली के सचखंड सेवा सोसाइटी की तरफ से अपनी टीम की हौसला अफजाई की। बोकारो में चंदनकियारी प्रखंड के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो की अच्छी पहल। सैंड आर्ट्स के जरिए संदेश घरों में रहने की अपील। समाज सेवा में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कथक डांसर अनिशा अपने डांस के जरिए लगातार बढ़ा रही कोरोना वॉरियर्स का मनोबल। वीडियो जारी कर डॉक्टर्स, पुलिस और मीडिया को दिया धन्यवाद। कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।